आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए YouTube चैनल पर एक बहुत ही नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ, आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि नया वर्ष जो है आने में 1 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है। इसके लिए सरकार की ओर से आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी या फिर किसी प्रकार की घोषणा हुई होगी। तो आप सभी को मालूम है कि वर्ष 2024 में मात्र एक छोटी सी घोषणा हुई। इस सेविकाओं का मानदेय लगभग 1050 रुपये बढ़ा दिया गया। काफी संघर्ष के बाद 2024 में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई। इसी बीच 1 जनवरी 2025 से नए वर्ष से जो है THR वेतन में एक नया नियम लगाया गया है कि अब लाभार्थी को खुद जो है सेंटर पर आना होगा, अपना KYC कराना होगा, अपने आंख, नाक, कान और फेस के रेटिना के हिसाब से जो है सारा डिटेल कैप्चर करने के बाद ही वो पोषाहार दे पाएंगे। KYC कराना जरूरी होगा। कहीं न कहीं नए वर्ष पर इस सेविकाओं को बहुत बड़ा काम सौंपा गया है और खबर में ये कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग के बाद सेविकाओं को THR वेतन करने में आसानी होगी। ये सारा काम पोषण ट्रैकर ऐप में करना है। आप सभी को मालूम है पोषण ट्रैकर ऐप में पिछले दिनों काफी परेशानी आई थी लॉगिन करने में। कई लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा था। इसके अलावा लॉगिन होने के बाद कभी अटेंडेंस नहीं बनता है, कभी THR SCM नहीं भराता है, कभी जो है वी आर सॉरी लिखा आता है। तो ये सारी समस्याओं के बीच विभाग ने एक नया काम शुरू कर दिया है कि अब जनवरी 2025 से यानी नए वर्ष से आप सभी को लाभार्थी को ऐसा ही वितरण करना ही होगा और इसकी ट्रेनिंग कई जगह चल रही है। इसके बारे में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आके आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ष पर यानी 1 जनवरी 2025 से आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक विशेष और नया काम करने को मिल चुका है। विभाग की ओर से इसकी ट्रेनिंग चल रही है। लिखा गया है कि चेहरे से पहचान करने के बाद ही मिलेगा राशन। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषाहार के नाम पर फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, यानी कि धोखाधड़ी नहीं होगी। जो लाभार्थी एक्चुअल है उनको लाभ मिलेगा। लिखा गया जिले के 3840 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब लाभार्थी को मिलने वाले राशन पर फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। सरकार ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब चेहरे के सत्यापन किया जाएगा। फेस वेरिफिकेशन होने के बाद ही लाभार्थियों को राशन मिल पाएगा। देखिए, दिक्कत यहाँ भी आएगी कि मान के चलिए कोई गांव की आंगनबाड़ी सेविका है, कोई केंद्र गांव में है जहां पर नेटवर्क ठीक से नहीं पकड़ता है, 4G कोई किसी तरह काम करता है मोबाइल में, और आप सभी को मालूम है कि विभाग की ओर से मिला हुआ मोबाइल की स्थिति क्या है। लोग अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं और उसमें नेटवर्क की भी अगर दिक्कत है और एक बार में मान के चलिए कि THR के दिन एक बार में 20-25 लोग लाइन से खड़े रहते हैं THR लेने के लिए, उसमें अगर नेटवर्क काम नहीं करे, इसके अलावा 20-25 लोगों का किनको देना है, नहीं देना है, किस कैटेगरी में, ये सारा चीज़ देखने के बाद जो है उनका फेस वेरिफिकेशन करना, KYC करना, उसके बाद जो है उनका THR OTP मांग के भरना, तब जाके उनको THR देना, काफ़ी दिक्कत होगा। इसके अलावा विभाग की ओर से मोबाइल नेटवर्क और कई सारी चीज़ों की दिक्कत इसमें आने वाली है। लेकिन नए वर्ष 1 जनवरी 2025 से ये नियम हर हाल में जो है वो लागू हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार तोहफा जो है सरकार की ओर से आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया गया है। लिखा गया है कि जितने भी कैटेगरी के लाभार्थी हैं सभी का फेस वेरिफिकेशन करना होगा। लिखा गया है जिसके तहत सभी जिला समन्वयक, प्रखंड और सभी चयनित LS को जो इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है। जनवरी 2024 से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सफलतापूर्वक संचालन कर दिया जाएगा। इसके तहत मोबाइल नंबर का भी सत्यापन होना जरूरी है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है, तब ये काम हो पाएगा। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि आधार कार्ड के साथ लाभार्थी का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि राशन देते समय उनका वेरिफिकेशन हो पाए। इसके अलावा एक बात यहाँ ये भी लिखा गया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी बनाया जाएगा ताकि उनका आभा ID बन सके। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ट्रैकिंग की सुविधा है। कई प्रकार का GMD हर एक काम यहाँ से होता है। THR क्या है आप सभी को मालूम है, पदाधिकारी कहते हैं। देखिए, ICDS सिवान की DPO तरुणी कुमारी कहती हैं कि सरकार ने पोषण आहार वितरण की व्यवस्था फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। चेहरे का सत्यापन करने के बाद ही पोषाहार दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि जिनके लिए योजना चलाई जा रही है उनको ही लाभ मिले, अन्य लोगों को लाभ नहीं मिले। CDPO LS का स्तर से सेविकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी आप लोगों के लिए रहेगा। देखने वाली बात होगी कि जनवरी के महीने में, पहले महीने में ऐप किस प्रकार काम करता है और कितना ये काम हो पाता है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।